अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो 9.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्या डिफरेंस है 1 और 2 में? माइनर सा चेंज है, बस इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है इसलिए लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान है। हमें कहा जा रहा है अल्टेरियर कंपनी हैज डेवलप्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। उन्होंने ना एक मॉडल डिजाइन कर दिया, ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए कि ये वीकली प्रोडक्ट डिमांड्स के लिए ये एक्सप्रेशन मॉडल उसने बना दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट प्रोजेक्टेड डिमांड्स, यानी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और डब्ल्यू इसमें क्या है, वो वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस वीक में कितनी प्रेडिक्शन होगी, इतनी डिमांड है, ठीक है। अब यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड डिमांड फॉर थर्ड वीक। वो कह रहा है थर्ड वीक में डिमांड फाइंड करें रिमाइंडर थ्योरम को फाइंड करते हुए। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा, जो इसने मॉडल दिया हुआ है ना, ठीक है, तो उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, पुट कर देते थे, ए होता था उधर एफ ऑफ ए, ठीक है, यानी एक्स की जगह से आ जाए ए, इधर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू वीक को शो कर रहा है। सो इधर डब्ल्यू की रिप्लेस में हम क्या करेंगे, थर्ड वीक है तो इट्स मीन वो डब्ल्यू की वैल्यू बता रहा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है थर्ड वीक में, डब्ल्यू इक्वल टू 3, तो जहां जहां हमारे पास ये डब्ल्यू 3 पुट कर देते हैं तो ये 20 आ गया। सो हमारे पास जो प्रोजेक्टेड डिमांड आई ना, ये डिमांड वाला एक मॉडल बनाया हुआ है कि किस वीक में प्रेडिक्शन की जाएगी, इस वीक में इतनी डिमांड होगी, या इस मंथ में या इस दिन इतनी बारिश होगी, ये प्रेडिक्शन की जाती है, एग्जैक्ट नहीं होता। सो वही हाल इधर है, वही सिचुएशन है। अब बेटा हमें यहाँ तो हमने ये डिमांड फाइंड कर ली, प्रेडिक्टेड डिमांड जो कि 20 यूनिट आई है, ये कौन सा वीक है हमारे पास, थर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो इजी सा काम था। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इफ द ऑब्जर्व डिमांड इज 22, ऑब्जर्व यानी जो ऑब्जर्व की गई वो डिमांड 22 यूनिट आई है। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेडिक्शन एरर, ठीक है, कि प्रेडिक्शन एरर क्या है, कितना एरर है दोनों में, जो हमने सोचा और जो सेल हुई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एरर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड। इधर डिमांड है तो हमने डिमांड लिख दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 1 में सेल्स था तो सेल्स, फॉर्मूला यही है, ओके। अब बेटा ऑब्जर्व्ड जो हुई वो 22 है, जो प्रेडिक्शन में थी वो 20, इनका दोनों का 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब उसने कहा हुआ था एरर निकालें, यानी प्रेडिक्शन एरर, तो एरर ये प्रेडिक्शन लगा लें साथ में, तो प्रेडिक्शन एरर कितने यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक इजी सा आंसर क्वेश्चन, इसका बहुत लेंथी था, देखने में आप क्या है शायद ये बहुत मुश्किल है लेकिन उतना ही आसान। ओके क्लास, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। A digital signal process system has transfer function with numerator BOZ, z square minus z minus 2. Use the factored theorem to find the zeros of system. Zeros क्या होते हैं? सबसे पहली बात, zeros वो वैल्यूज, z की वो वैल्यूज जो उस सिस्टम में पुट करें हमें आंसर 0 दे। इट्स मीन हमें z की वैल्यूज निकालनी है, वो वैल्यूज जो इस सिस्टम में पुट करें आंसर 0 दे। ट्रांसफर फंक्शन में जब भी बात करें आपको वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इट्स मीन वो न्यूमिनेटर की बात कर रहा है। न्यूमिनेटर को आपने किसके इक्वल रखना है, 0 के। आप 0 के इक्वल इसलिए रखेंगे कि अगर आप 0 के इक्वल नहीं रखेंगे तो आप वो वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज जो कि इसको 0 बनाएंगे। हम इस न्यूमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे और किसके अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज गिवन दैट हमें एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जी। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, BOZ इक्वल टू z स्क्वायर माइनस e माइनस 2। अब हमें फाइंड करने जीरोस ऑफ न्यूमिनेटर, यानी ये z की वैल्यू जहां ये z 0 देगा और जो हम इधर पुट करेंगे हमें आंसर 0 मिलेगा। अब बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, BOZ 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रख के यहां से z की वैल्यू लगाएंगे। सो हम कौन सा 0 यूज करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में f ऑफ a, इधर f ऑफ a की जगह क्या है, जो प्लेस में BOZ है,
तो हम b ऑफ z इक्वल रखते हैं 0 के, ये 0 आ जाएगा तो मैं इधर 0 रखूंगा, 0 इक्वल टू दिस। अब बेटा ये दोनों इक्वलिटी इक्वल होती हैं, z स्क्वायर माइनस z माइनस 2, इधर लेफ्ट पे 0 लगा दूं, राइट पे लगा दूं, नो इशू, एक ही बात है। अब बेटा हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर क्या है, 2 1 से 2 मल्टीप्लाई करें 2 आए और माइनस करें तो 1 आए। सो जरा एक डिटेल स्टेप आपके सामने परफॉर्म करता हूं, 2 माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखें 2 माइनस 1 1 और 2 1 से 2, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो डियर स्टूडेंट्स, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z 1 से z माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन इन पेयर z कॉमन ले लेते हैं, z माइनस 2 प्लस कुछ कॉमन हो तो 1 z माइनस 2, सेम ब्रैकेट वन टाइम, रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट्स में z माइनस 2 वन टाइम, z प्लस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में, बोथ आर इक्वल टू 0, z प्लस 1 भी 0 के इक्वल। यहां से z की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हमारे पास आ गई 2 z इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास z इक्वल टू प्लस 1 माइनस। अब बेटा ये वो z की वैल्यूज हैं जो इधर पुट करते हैं, हमें 0 से करते हैं। सो क्वेश्चन में उसने यही कहा था, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो ये वो जीरोस हैं सिस्टम के जो इसको 0 बना देंगे। अब फिर लिख देते हैं देयरफॉर, एंड पे आंसर फाइनल कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस ऑफ द सिस्टम, हमारे पास सिस्टम के जीरोस क्या हैं, एक है इधर 2 और माइनस 1, आर 2 एंड माइनस 1। बस इतना सही क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया।